समझौता इससे पहले किसी और जमात ने शायद ना किया। कल पूरी कौम ने देखा कि अभी वोटिंग में उस वक़्त 48 घंटे बाकी थे, तमाम जमातें कैंपेन में मसरूफ़ थीं, लेकिन एक जमात ने रात को वारदात डाली और सुबह जब पाकिस्तानी उठे तो उन्होंने देखा कि हर अखबार के फ्रंट पेज पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म के इश्तिहारात थे। खुद साख्ता ऐलानात इलेक्शन से 48 घंटे पहले कर देना और अखबारात छपवा देना, उनके लिए मेरा ये पैगाम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये पैगाम है कि इश्तिहारात के ज़रिए कोई वज़ीर आज़म नहीं बनता। वज़ीर आज़म आपको अवाम ने बनाना है। ये इश्तिहार सरीहन एक धोखाधड़ी है। ये इश्तिहार इलेक्शन के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ये अवाम पे दबाव डालने की कोशिश है और ये अवाम को बताने की कोशिश है कि चूंकि हमारे मामला तय हैं इसलिए हम 48 घंटे पहले फतह का ऐलान करते हैं, लेकिन हम इस फतह के ऐलान को मुस्तरद करते हैं। ये फ्रॉड है, ये बिल्कुल पाकिस्तान के वोटरों से फ्रॉड है और इसके अलावा कुछ नहीं। ये वो लोग हैं, आप याद रखिए, जो आज तक पंजाब से बाहर नहीं निकले और दावेदार ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के हैं। आज तक ये जमात पाकिस्तान से बाहर पंजाब से बाहर नहीं निकली और जो ये तासुर दे रहे हैं वो ये है कि पंजाब इनके साथ है। पंजाब आपकी या किसी की जागीर नहीं है। सबसे पहली बात, पंजाब किसी की जागीर नहीं है। ये वही जमात है जो 2 दफ़ा पंजाब को मुश्किल में छोड़कर मुल्क से बाहर जा चुकी। ये वही लोग हैं जो 2 दफ़ा पंजाब को धोखा देकर चले गए। पंजाब अब आपको पहचान चुका है, पंजाब अब आपके दाम में नहीं आएगा। और ये भी सबको पता है कि इस दफ़ा इनका निशाना पाकिस्तान के इदारे हैं, PIA है, और हम ये कहना चाहते हैं जो जमात, ये जो हमारे इदारे हैं, ये धरती माँ का जेवर हैं। जो जमात इन जेवरों को बेचने का इलेक्शन से पहले ही सोच ले और उनके पीछे पड़ जाए, उस जमात के हाथ रोकने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी कुव्वत से खड़ी। वो शख्स जिसने PIA का बेड़ा गर्क किया पूरी दुनिया में, वो शख्स आज किस जमात के साथ खड़ा? वो शख्स आज इनके साथ खड़ा। हम ये भी बावर कराना चाहते हैं कि किसी भी धांधली के नतीजे में एक खौफनाक तहरीक जन्म ले, और इस मुल्क की सियासी तारीख है कि इलेक्शन के चोरी होने के नतीजे में जो तहरीकें चलती हैं वो बहुत ख़तरनाक होती हैं, और ये अपने इक़्तिदार की हसूल के लिए इस हद पर भी आ जाएंगे कि पाकिस्तान, उसकी जमहूरियत और पाकिस्तान के इस्तेहकाम को ये दाव पे लगा दें। कल जो इन्होंने ऐलानात किए कि मरी तक सड़क जो है वो हम बनाएंगे, कश्मीर तक हम ट्रेन बनाएंगे, तो क्या हमें नहीं इल्म कि ये सिर्फ टिम्बर माफिया और प्रॉपर्टी माफिया को नवाजने की तैयारी है अभी से? ये तमाम पैगामात इस ज़ुमरे में आते हैं कि इलेक्शन कमीशन इनका नोटिस ले, इलेक्शन कमीशन उन इश्तिहारात का नोटिस दे जो हर अखबार के फ्रंट पेज पर पूरे पाकिस्तान ने देखे। और हम ये भी बता दें कि आने वाले कल किसी किस्म की बदमाशी का अगर कोई प्लान है तो वो चलने नहीं दिया जाएगा। हम कल के दिन कोई बदमाशी, कोई झुर्लू बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमें खदशा है कि अगर इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद किया जाता है, जिसकी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती, और अगर इन अफवाहों में कोई दम है तो इसका मतलब है कि कोई वारदात पड़ेगी। और हम इंटरनेट की बंदिश को नाकाबिले कबूल है हमारे। हम ये भी कहते हैं कि सानिया 9 मई और 28 मई का आप मवाजना करते हैं, तो ये जवाब भी आप कौम को दीजिए कि सानिया 9 मई वाले जो 9 मई तक PTI की सफ़ों में थे, आज वो उकाब के निशान पे आपके साथ किस तरह खड़े? आप जवाब दीजिए। इनका मतमए नज़र सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार है। उसके हसूल की खातिर वो तमाम लोग जिनको ये चीनी चोर और क्या क्या नहीं कहते थे, जिनके लिए बुरे बुरे अलकाबात निकालते थे, इक़्तिदार के हसूल के लिए उनको अपने साथ बैठा लेना और उनकी
ان کے بیلٹ پیپر پر اپنی مہر لگانا، یہ اس حد تک جا سکتے ہیں، اور ان کے نتیجے میں اپنے پرانے ساتھیوں کو قربان کرنا وہ بھی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ایشین ٹائگر پاکستان کو بنانے کی بات ہوتی تو پچھلے 16 ماہ میں جو فائنانس منسٹری نے تباہی مچائی اس ملک کی معاشی صورتحال کے ساتھ، جو غریبوں کو چکی میں پیسا، وہ پھر نہ ہوتا۔ وہ تمام فیصلے جو تھے وہ لندن سے اپروو ہوتے تھے، اس میں پی ایم ایل این کی ساری لیڈرشپ یہاں شامل ہوتی تھی۔ یہ بھی کہا میاں صاحب نے کل کہ الیکشن تو کل ہے، جشن آج سے شروع ہے۔ یہ کیسا الیکشن ہے ہم پوچھتے ہیں، جس میں ابھی ووٹنگ ہونی ہے، کچھ پتہ نہیں کہ کس طرف جو ہے عوام کا رجحان جائے، لیکن پہلے ہی اعلان فتح ہو گیا ہے، اور 2013 میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں 2013 میں جب میاں صاحب نے کہا تھا میں 2/3 اکثریت رات کو کہا تھا چاہتا ہوں، اس کے نتیجے میں جو پاکستان غیر مستحکم ہوا سیاسی طور پر، تو آج تک ہم اپنے پیروں پر سیاسی طور پر کھڑے نہیں ہو سکے۔ آج پھر وہی ہو رہا ہے کہ اعلان جشن پہلے ہو رہا ہے کہ جشن آج ہی ہو گیا، اور اس وقت تک الیکشن میں 48 گھنٹے باقی تھے۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی کہوں کہ 1100 سینیٹری ورکروں کو اسلام آباد کی حدود سے دور دور بھیج دیا گیا ہے تاکہ وہ ووٹ پول نہ کر سکیں۔ اس کا الیکشن کمیشن کو ہم نے لکھا ہے، اس پہ بھی نوٹس دے، اور وہ ایک جماعت کینڈیڈیٹ جو مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پہ لاہور بلاول بھٹو صاحب کے سامنے الیکشن لڑ رہا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اس نے دیتا ہوا آج تک کیوں کوئی کارروائی نہیں؟ اور اگر کل اسی طرح کی بدماشی اس نے دوبارہ کرنے کی کوشش کی تو ہم بالکل جواب دیں گے، اور کسی قسم کا جھرلو ہم نہیں چلنے دیں گے۔ حالانکہ الیکشن سے پہلے یہ ایک جھرلو الیکشن ڈکلیئر ہو چکا ہے، اور اس کو جھرلو الیکشن ثابت کرنے میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے وہ خود پی ایم ایل این کا ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد کے جو 3 حلقے ہیں، حلقہ نے 46، 47 اور 48، ان 3 حلقوں کے اندر جو لسٹیں فراہم کی گئی ہیں اس میں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو وفات پا چکے ہیں لیکن وہ ووٹر بھی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے بھی دھاندلی جو ہے وہ ہوگی اور لوگ جو ہے وہ ان کا ووٹ پول ہو جائے گا؟ ظاہر ہے جی، یہ تو باتیں دیکھیے، اب آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تیاریاں ہو رہی ہیں، ہم ان کو نہیں، یہ اگر کر بھی لیں گے کل تو یہ یہاں رکے گا نہیں معاملہ۔ اس کا ہم نے ایز اے پارٹی اعلان کیا، ہم پیچھا کریں گے، ہم نے ایک ووٹ چوری نہیں ہونے دینا۔ اور یہ ووٹ جو ہے یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ اوپر بیٹھ کر جشن مناتے رہے اور نیچے سے پورا الیکشن جو ہے وہ چوری کر کے کسی آپ کی جھولی میں ڈال دیا جائے، یہ نہیں ہوگا۔ اچھا، 2018 میں ہم نے دیکھا کہ ایک سسٹم آر ٹی ایس بیٹھا، اب ایک نیا جو ہے سسٹم ای ایم ایس سسٹم جو ہے وہ لایا گیا ہے، اور اس حوالے سے پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھا، جو آپ کے تاج حیدر صاحب نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ کیا کہیں گی کس حد تک آپ کو اب اگر کوئی سسٹم بیٹھا تو اس کے نتیجے میں پاکستان کو بٹھانے کی سازش، اس سسٹم کو بٹھانے کی سازش نہیں ہوگی، یہ پاکستان کو بٹھانے کی سازش ہوگی۔ اور یہ وہ الیکشن نہیں ہے، آپ یاد رکھیے، جیسے پہلے ہوتے رہے ہیں، یہ الیکشن بہت مختلف ہے، اور آپ کو کل رات سے ہی اس کے جو ہے نا اثرات نظر آئیں گے اگر کوئی جھرلو پھرا، جو ابھی تک نظر آ رہا ہے کہ جھرلو الیکشن۔ میڈم آپ کیا سمجھوتا نہیں کریں گے، آپ کیا کہ سمجھوتا نہیں کریں گے؟ گزشتہ 2 روز قبل ہونے والا واقعہ، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا الیکشن کمیشن نے اپلیکیشن کی، آپ نے صلح کر دی، کس سے جو دھاندلی کا الزام لگایا تھا تارڑ کے پولنگ ایجنٹ، نہیں ہم نے کوئی صلح نہیں کی ہے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں تارڑ نے کھلی دھمکیاں لگائی ہیں ٹیلی ویژن سکرین سے بیٹھ کے، اس نے کہا ہے کہ جو ووٹ دے گا میں اس کے اوپر پرچہ کاٹوں گا۔ تو آپ بتائیے کہ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں بنتا؟ یہ ووٹر کو دھمکانے اور انٹیمیڈیٹ کرنے کی بات نہیں ہے کہ جو ووٹ عطا تارڑ کے علاوہ دے گا، اور عطا تارڑ کو ہرانے کے لیے اس کی اپنی جماعت سرگرم ہے، اس کے اپنے لوگوں کو کہنے ایک جعلی امیدوار ہے، اس کو ووٹ 1992 کے انتخابات میں پیر پگارا محمد خان جنیجو اور
जो कोई साहब अपने आप को इंतखाबात से कबल इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म डिक्लेयर कर चुके थे जैसे अभी नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, और बाद में इंतखाबात जब हुए तो वो उनका पीपल्स पार्टी जो है मैदान मार गई। तो क्या इस मरतबा ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप कबल वक्त जो है वो आप धांधली कर रहे हैं? ये ऐसा ही होगा। एक मिनट, ये ऐसे जैसे यासिर मलिक साहब ने जो बात की ना, ये बहुत अहम बात थी हमारे लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है उनके जो हमारे पोलिंग एजेंट हैं उनको हिदायत दी गई है कि वो बारीक बीनी से जो भी वोटर हो उसको देखे, शनाख्ती कार्ड देखे और उस पोलिंग एजेंट से, पोलिंग ऑफिस से उस वक्त निकलें जब आपको रिजल्ट मिल चुका हो। तो हमारी पूरी नज़र है इन नौसरबाजों पर। हम जानते हैं कि ये किस तरह से धांधली करते हैं। ये पहले भी कहा था कि जी मुझे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये तारीख आप देखें कि इनको जिन्होंने मैंडेट दिलवाया उन्होंने ही आकर टीवी पर कहा कि इनका मैंडेट जाली है। अब भी कोई उनको नहीं मानेगा कि नवाज शरीफ इधर अपना प्राइम मिनिस्टर बने, वो जाली प्राइम मिनिस्टर होगा। जी आगे बढ़े। अच्छा, मैं ये सुना दीजिए कि 2013 को देखें या 1996 को देखें तो मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सरियत भी देगी, और अब वो बार बार दोबारा यही मुतालबा कर रहे हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ है। तो जाहिर है उन्होंने कोई किसी ने गल हो गई है, तो इस वजह से कह रहे हैं ना, वो उसको सोशल मीडिया पे भी कह रहे हैं कि सारी गल हो गई है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? और दूसरा ये बताएं कि ये नतायज फिर आप तस्लीम करेंगे या मुस्तरद करेंगे? देखिए जी, नताइज में अगर कोई झोल होगा और अगर चोरी होगी तो नताइज तस्लीम नहीं होगा। उनकी जिससे भी बात हुई है पर अवाम के साथ बात हो गई है कि ये जो है ना, ये एक बंदा कहता है कि हम लोहे के चने चबा देंगे, ठीक है ना। तो लोहे के चने चबाने के लिए वो तैयार रहें अगर कोई धांधली करते हैं, अगर कोई दोसरबाजी करते हैं, अगर कोई धोखा करते हैं। अच्छा मैडम, आपने एक बड़े हसास मौजू की तरफ बात दिलाई है, और हम भी ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना वो लापता हैं वोटर लिस्ट में। और आपने अभी ये कहा कि जो लोग हैं भी जैसे 7 लोगों का आपने कहा कि उनकी दूर दराज ड्यूटी लगा दी गई है ताकि वो वोट का हक इस्तेमाल ना करें। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे टैक्टिक्स हम कैसे खत्म कर सकते हैं? दूसरा ये कि आपको अपने वोटर्स का भी पता है, तो फिर उन माइनॉरिटीज के और उनके मसाइल का भी पता होगा कि वो बेचारे किन हाइजेनिकली नहीं रह रहे हैं, उनके पास जिंदगी गुजारने के लिए वो बिल्कुल ऐसे ही रह रहे हैं कि जैसे कोई जानवर रहता हो ना। तो उनके मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी यहाँ के लोग जो है उनको इसलिए वो गंदी नालों पे रहने के लिए मजबूर है ताकि वो यहाँ से निकाल ही ना दिया जाए ना। मैं इसका जवाब मैं दे देता हूँ कि आप देखें कि इनसे सरकारी मुलाजमत का हक कब छीना गया है। जब 2013 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हो गई तो उसके बाद उन बेचारों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया, उनकी नौकरी खतरे में है। हमेशा ये है कि वो बेचारे, उनका रोज़गार खतरे में रहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट पर। लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म होने के बाद 13 के बाद, उससे पहले ऐसा नहीं होता था। उससे पहले ये होता था कि जब वो रिटायर होते थे तो उनको कहीं न कहीं प्लाट दिया जाता था, और ये पीपल्स पार्टी के मंशूर में शामिल है कि उनका ये निचला तबका है, ये पिसा हुआ तबका है, ये कुचला हुआ तबका है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हीं तबकात की सियासत करती है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह गवर्नमेंट में आ रही है, पीपल्स पार्टी उनको मुस्तकिल करेगी। उनकी ये जो आर्जी मुलाजमतें हैं या कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमतें हैं उनको मुस्तकिल करेगी। ठीक है जी। काउंसिल से ये तासुर मिल रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि इलेक्शन चुरा लिया गया, जो अभी इंतजार में भी 24 घंटे बाकी है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि साजिश हो रही है। हम मुतनब्बा करे हैं कि कल अगर झुल्लू फेरने की कोशिश की गई तो हम जाग रहे हैं। हम सिर्फ मुतनब्बा कर रहे हैं कि ये मत सोचें कि हमारी आंखें बंद हैं और हमें नहीं नजर आ रहा। और इश्तिहारात के जरिए ये जो धोखाधड़ी है इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नोटिस ले कि कैसे छपे और इनका क्या मकसद है। अच्छा।